मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैंने समझा एक लाख 10 रुपए है, सच्ची से जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी,
गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विष्णुपाद कृष्ण कृष्ण हरे श्रीमते भक्ति स्वामी। जिन भक्तों ने अपने नाम से लॉगिन नहीं किया है वो अपने नाम से लॉगिन करें। जो फोन के नाम से आ रहा है उसको चेंज कर दें और सभी भक्त अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप कर दें जिससे अटेंडेंस सेव हो जाती है अपने आप। आवाज क्लियर आ रही है अभी? आवाज स्पष्ट है? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हरे कृष्ण। हम प्रारंभ करेंगे। कल हमने आत्मा के जो गुण है उसके बारे में चर्चा की है। श्लोक क्रमांक 17। आत्मा का साइज क्या होता है, आत्मा की प्रकृति क्या होती है, आत्मा कहाँ पर होती है और आत्मा अलग अलग वायुओं के द्वारा अपनी चेतना को पूरे शरीर में फैलाती है। और जो चेतना है आत्मा का एक आत्मा की उपस्थिति का एक लक्षण। तो आइए हम श्लोक क्रमांक 18। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणा अनासिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अभी श्लोक क्रमांक 17 से लेकर 25 तक आत्मा की अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं अपने पास कि आत्मा की किन किन क्वालिटीज के बारे में भगवान बता रहे है ना। तो रिवाइज करना आसान होगा। अविनाशी, अप्रमेय, शाश्वत,
जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। है ना? इसमें आत्मा की क्या क्या क्वालिटीज आ रही हैं? अविनाशी, है ना? आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, नित्य रहती। अप्रमेय, प्रमेय मतलब जिसको हम नाप सकते हैं। अप्रमेय मतलब जिसको हम नाप नहीं सकते। और अनाशिनो अप्रमेयस्य, फिर ऊपर आ रहा है अंतवंत इमे देखा नित्य सोक्ता शरीर में, ये नित्य होती है ना। तो उसके पहले श्लोक में आत्मा की साइज के बारे में बताया है ना, और यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा क्या है? अप्रमेय। फिर दोबारा भक्तों से निवेदन है कि जो जिन्होंने उनके मोबाइल के नाम से उन्होंने लॉगिन किया है, कृपया अपना नाम उसमें करें, जिससे पता रहे कि कौन किन्होंने ज्वाइन किया है। अपने नाम से ज्वाइन करें। तो उससे पहले आत्मा की साइज के बारे में बताया है ना, और अभी बता रहे हैं अप्रमेय। कहने का मतलब क्या है? अ, भगवान आत्मा का कोई भौतिक वो नहीं है, भौतिक मेजरमेंट नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं तात्पर्य। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर है ना? किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है ना? तो वास्तव में जो जीव है उसको मार भी नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। भौतिक हथियारों के द्वारा उसको नहीं मार सकते, है ना। अप्रमेय है ना, बहुत चित्त कण, संख्या थी तो चित्त कण, और शरीर को बचा के नहीं रख सकते, अंतवंत, है ना। शरीर को बचा के नहीं रख सकते हैं। ठीक है अर्जुन, तुम सोचो कि अभी हम युद्ध नहीं करेंगे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य रहेंगे, लेकिन फिर भी शरीर तो बचेगा नहीं, एक दिन तो मृत्यु आएगी। और जो जीव है वो अनाशिनो है, उसकी कोई मृत्यु नहीं होती। तो दोनों ही तरीके से देखा जाए तो उसमें दोनों तरीके से देखा जाए तो दोनों में शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है ना। तो जैसे कल हमने चर्चा किया था कि एक कमरा है, उसमें एक साइड में बल्ब लगा हुआ है, तो वो जो बल्ब है उसके माध्यम से पूरे कमरे में प्रकाश जाएगा। उसी तरह से आत्मा जो है एक जगह स्थित है, हमारे हृदय क्षेत्र में स्थित है, और पूरी चेतना को फैला रही है ना। उसी तरह से जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो पूरे ब्रह्मांड को क्या दे रहा है? पोषण दे रहा है ना। अ, जो वाष्पीकरण होना है, बादलों का बनना है, और सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो फल है, वृक्ष है, उनका विकास होना है ना? उसी तरह से जो भौतिक देह है उसको पोषण कौन देता है? आत्मा देता है ना। आत्मा देती है, और आत्मा के चले जाने से क्या हो जाता है? शरीर फिर शरीर में दुर्गंध आना चालू हो जाती है ना। जैसे हम देखते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ घंटे के बाद ही सब बोलते हैं कि इनको जल्दी से ले जाइए, है ना, शरीर को ले जाइए। एक तो डर भी है, और दूसरा वो दुर्गंध भी आना चालू हो जाती है, कोई उस शरीर के पास में आना नहीं चाहता, है ना। तो वास्तव में शरीर में क्या है, जैसे हमने कल देखा था, सब चीजें असत है, सब क्या है? टेम्परेरी है। और अगर आत्मा नहीं है तो शरीर में बहुत दुर्गंध, है ना। जैसे हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, मज्जा है, मल है, मूत्र है, तो ये 7 अलग अलग तरह की जो धातुएं होती हैं, है ना, वो सब मिला के उसके ऊपर एक आवरण है, और वो आवरण होने की वजह से हमें वो सुंदर दिखता है।
है ना। लेकिन उसमें अगर आत्मा नहीं है तो वही शरीर क्या हो जाता है, बदसूरत हो जाता है ना। इसीलिए वास्तव में जो सुंदर चीज है वो क्या है, आत्मा है ना। हम बाहरी सुंदरता या बाहरी आकर्षण वो देखते हैं, है ना? लेकिन कोई भी बहुत सुंदर कोई बहुत सुंदर मिस वर्ल्ड भी हो, अगर वो मिस वर्ल्ड के शरीर में से आत्मा चली जाए तो वो जो शरीर है वो कोई काम का नहीं रहेगा, है ना। उस शरीर को तुरंत जला दिया जाए, है ना। वास्तव में वो जो सुंदर है, सत चित आनंद, वो क्या है, आत्मा है ना। और वही जो सच्चित आनंद है, आत्मा, वो पूरे शरीर को पोषण प्रदान करती है ना। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने। तो 3 गुण आ गए और गुण इसमें रिपीट होंगे। जैसे इसमें गुण आया अनासीनो, कभी नष्ट नहीं होता है, अप्रमेय, नापा नहीं जा सकता है, और नित्य, हमेशा रहता है। फिर आगे, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो उसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जटिल भाषा है। जो इस आत्मा जीवात्मा को मारने वाला समझता है ना। वास्तव में रियल सेंस में तो आत्मा किसी को मारती नहीं, है ना। आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो किसी को मारेगी नहीं, लेकिन जो बद्ध मन होता है, बद्ध बुद्धि होती है, उसके कारण वो मारने की प्रवृत्ति आती है। और जो उसे मरा हुआ समझता है, आत्मा कभी मरती नहीं, वो दोनों क्या है, अज्ञानी। तो आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है ना। ना तो आत्मा की मृत्यु होगी, वो नित्य है, और ना आत्मा किसी को मारती है। पढ़ लेते हैं इसको। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं, है ना। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि किसी भी प्रकार के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। करेक्ट। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है ना। जो मरा हुआ है, मारा जाता है, वो शरीर। हाँ प्रणव जी, खूब बढ़िया है। वैदिक आदेश है, माम हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। ना ही जीवात्मा अबद्ध है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। अभी इसमें कोई सोच सकता है कि हाँ, आत्मा तो मरती नहीं है, ये आत्मा मारने वाला नहीं है, तो पशुओं को मार सकते हैं। नहीं, ये इस लोग इसके बारे में नहीं बता रहा है कि अनावश्यक रूप से हम पशु हत्या को बढ़ावा दें, है ना। वो एक आत्मज्ञान के स्तर पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा ना तो कभी मरती है, ना आत्मा किसी को मारती है। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है ना। अनावश्यक रूप से किसी को मारना राज्य तथा भगवत विधान विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। अर्जुन को भगवान कैसे प्रेरित कर रहे हैं, धर्म के वश। अभी आवश्यकता है, इसलिए आप युद्ध कीजिए। ठीक है। तो अगला श्लोक आएगा, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, याद भी कर सकते हैं इसको। एक मिनट। श्लोक क्रमांक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्योऽयं शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित्, जायते मतलब जन्म होता है, म्रियते मतलब मृत्यु होती है। तो आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है न मृत्यु होती है। नायं भूत्वा भविता न भूया, ना इसका कभी जन्म हुआ है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा, ये हमेशा से नित्य है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण,
है ना। अजा, अजन्मा है, नित्य, नित्य है, शाश्वत, पुरातन, पुरातन मतलब बहुत पुराना, उसका कोई समय की गणना नहीं की जा सकती कि आत्मा कब से। न हन्यते हन्य माने शरीर, और शरीर के मारे जाने पर वो जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती, है ना? तो एक हम इसमें चाहे तो एक टेबल भी बना सकते हैं, शरीर लिख सकते हैं और आत्मा लिख सकते हैं, है ना। तो हम देखेंगे शरीर है, आत्मा, शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, है ना। और न जायते मृते वक्त नायम भूता भविता न भूया, है ना। और शरीर क्या होता है, शरीर में परिवर्तन होते हैं, वृद्धि होती है, कुछ समय स्थिर रहता है, जैसे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं और धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा क्या होती है, स्थिर होती है, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और आत्मा क्या है, पुरातन, है ना, बहुत पुरानी है, पता नहीं कब से समय चालू हुआ है, लेकिन शरीर का एक समय पर जन्म होता है और धीरे धीरे एक समय पर मृत्यु होती है। कैसे शरीर और आत्मा में डिफरेंस है, ये भगवान समझा रहे हैं अलग अलग उदाहरणों के द्वारा। तो ओके, तो इसके पूरे तात्पर्य को हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो बीच में एक श्लोक दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। जैसे भगवत गीता के प्रारंभ में बताया था कि ये जो भगवत गीता है पूरे अ, वो जो उपनिषद है उनका सार है ना। तो कई उपनिषदों में जो श्लोक है वो ही उससे मिलते जुलते श्लोक भगवत गीता में भी है ना? जैसे कि कठोपनिषद में बताया गया है, कठोपनिषद में इसी प्रकार का एक श्लोक आया है, ना जायते म्रियते ना विपश्चिन नायम कुतश्चिन बभूव कश्चित अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो बहुत मिलता जुलता है ना। हमने चर्चा किया था कि ये क्या है, गीतोपनिषद, ये क्या है, डायरेक्ट उपनिषद है। उपनिषदों में क्या है, इनडायरेक्टली तरीके से परम सत्य के बारे में बताया जाता है, लेकिन भगवत गीता ऐसा उपनिषद है जिसमें डायरेक्टली भगवान के बारे में बताया गया है और भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये श्लोक मिलता जुलता है। और ओके, फिर आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, अंश भगवान से ही आता है ना। तो उसके लिए मैंने पहले भी किन्हीं भक्तों ने प्रश्न पूछा था कि जैसे सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें जो है सूर्य के माध्यम से ही आती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जब सूर्य रहा होगा सूर्य की किरणें नहीं रही होंगी। तो यद्यपि आत्मा जो है भगवान का अंश होने के नाते भगवान से ही आती है ना, लेकिन वो कब आई है, किस समय आई है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में हुआ, इसीलिए अजन्मा बताया गया, अजन्मा और पुरातन, बहुत पुराना, है ना। हाँ, ओके, ये हो गया इसमें। अभी इसी कठोपनिषद में आ, आगे एक वृक्ष से तुलना की गई है, हम देखते हैं। जो इसी श्लोक के जो तात्पर्य चल रहा है उसमें अंतिम जो पैराग्राफ है, आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद 1-2-20 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ समझ सकता है ना। तो हृदय में परमात्मा भी स्थित है और आत्मा भी स्थित है ना। तो वृक्ष की तुलना की गई, जैसे वृक्ष पर दो पक्षी हैं, तो एक पक्षी जो है वो परमात्मा है और एक पक्षी कौन है, आत्मा है, जो हम स्वयं है ना?
तो दोनों जो बोलते हैं आत्मा सु परमात्मा, वो आत्मा सु परमात्मा दोनों एक नहीं। अगर दोनों एक होते तो दो सबसे पहले दो नाम देने की आवश्यकता ही नहीं होती, और दोनों में अंतर भी। फिर आते हैं अगला श्लोक। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अव्यय एक नया शब्द क्या है, अव्यय। व्यय मतलब खर्च होना, व्यय मतलब धीरे धीरे क्षति पहुंचना। लेकिन आत्मा क्या है, स्थिर रहती है ना? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी प्राण दंड के बारे में समझा रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट के बारे में समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति जैसे पहले क्या होता था कि अगर किसी ने चोरी की है ना, और चोरी की है तो राजा क्या करते थे, दोनों हाथ कटवा देते थे। उसके दो कारण है, पहला दूसरा कोई ऐसा ना करे, और दूसरा है उसको सजा का जो अपराध है, मतलब सजा की जो सजा मिलनी है वो इसी जन्म में मिल रहा है ना। तो उसी तरह से पहले फांसी की सजा दी जाती थी, है ना। किसी ने अगर बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा जुर्म है ना कुछ किया है, तो उसको फांसी की सजा दी जाती थी। तो फांसी की सजा क्यों दी जाती थी, जिससे उसने जो पाप किए हैं उसका जो भुगतान है उसको इसी शरीर में मिल गया, अगले शरीर में नहीं मिला। इसीलिए राजा जो है धर्म शास्त्र के अनुसार फांसी की सजा देते थे, है ना। लेकिन अभी ये नहीं है कि भगवत गीता युद्ध को बढ़ावा दे रही है, ये समझना चाहिए, है ना। कि भगवान अर्जुन को उकसा रहे हैं, तुम युद्ध करो, मारो, हिंसा करो, ऐसा नहीं। भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हें करना है ना। तो जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, जो अधर्म है ना, जो अधर्म के पक्ष में है या अधर्म को बढ़ावा दे रहा है, उनको कैसे रोका जाए। तो उनको रोकने की विधि है क्षत्रियों को मारना, क्षत्रियों की तरह मारना। ब्राह्मणों के लिए वो जो विधि है उनके साथ डिबेट करना, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि भगवत गीता बता रही कि देखो आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, पुरातन है, तो हिंसा करते रहो, ऐसे बढ़ावा नहीं दे रही, है ना। हाँ, इसका हम तात्पर्य को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। तो हर चीज की उपयोगिता है ना। जैसे हम देखते हैं कि अ, जो अ, ये जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या बोला था, अ, कि अहिंसो परमो धर्म, है ना, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म। ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है अहिंसो परमो धर्म, कोई बताएंगे किस शास्त्र से गांधी जी ने उठाया है अहिंसो परमो धर्म। ये वाक्य अपने आप में सही है, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जो गांधी जी ने उठा लिया। कहाँ पे दिया है ये अहिंसो परमो धर्म? नहीं, जैनिज्म में नहीं, बुद्धिज्म में भी नहीं। हाँ, अब इतने सारे शास्त्र लिखेंगे, एक तो मैच खा ही जाएगा। महाभारत में, यस। महाभारत में कहाँ दिया है, शांति पर, जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं, है ना। तो वहां पर ये शब्द आता है अहिंसो परमो धर्म। तो धर्म के क्या है, अलग अलग स्तर होते हैं, है ना। वहां पर जो भीष्म पितामह जो समझा रहे हैं, वो उस समय धर्म का परम स्तर नहीं समझा रहे। जो धर्म का परम स्तर है वो भक्ति योग, है ना। तो कुछ जो केस होते हैं जहां पर हमें अहिंसा करनी होती है, उस चीज को समझा रहे हैं। लेकिन जो गांधी जी थे, उन्होंने उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया और फिर अहिंसा परमो धर्म का नारा चालू कर दिया। तो क्या प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि हर वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है, और उसको समझना चाहिए व्यक्ति को कि उस वस्तु को कैसे और कहाँ लगाए। तो अहिंसा की भी उपयोगिता है ना, और हिंसा की भी उपयोगिता है। तो अपने आप में हिंसा महत्वपूर्ण है या अहिंसा महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसको कैसे हम लगा रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण
इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। देखिए अब प्रभुपाद समझा रहे हैं वही फांसी के बारे में बता रहे हैं, प्राणदंड, कैपिटल पनिशमेंट। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है ना। किसी ने प्राणदंड दिया, फांसी की सजा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे आपने फांसी की सजा दिया, आपने जुर्म किया, नहीं। वो तो एक इम्पार्शियल जज है, है? पक्षपात रहित होकर डिसीजन दे रहे हैं। अतः राजा द्वारा, है ना, मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसके अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। तो मनु संहिता में बताया गया है कि जो हत्यारा है उसको फांसी देना चाहिए, जिससे अगले जन्म में उसे पाप नहीं भुगतना पड़े। अभी इसको लोग जो पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो एकदम क्रोध में आ जाते हैं। देखो मनु संहिता में क्या क्या बताया है। मनु संहिता में स्त्री पुरुष में भेद बताया है, मनु संहिता में जातिवाद बताया है, मनु संहिता में दूसरों पर अत्याचार बताया है। लेकिन वो क्या है, शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन वो सब नियम क्यों बताए हैं वो उनको पता नहीं। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड इस प्रकार से लाभप्रद। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो ये समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए, और इस तरह अर्जुन को आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को नहीं मारा जा सकता। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं शल्य चिकित्सा का, सर्जरी का, है ना। किसी को अगर कुछ समस्या है, डॉक्टर चिकित्सा करते हैं, शल्य चिकित्सा करते हैं, तो दर्द भी होता है ना। लेकिन वो दर्द किस लिए है, जिससे उसे जो बड़ा दर्द होने वाला है वो खत्म हो जाए। उसी तरह से कुछ सजाएं ऐसी दी जाती हैं, फांसी की सजा है वो इसलिए दी जाती है कि इस जन्म में जो उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, उसका जो अगले जन्म में पाप लगने वाला है, इसी जन्म में उसका पूरा हो जाए, है ना। तो ये इस श्लोक में फांसी के बारे में बताया गया। ओके, फिर हम फिर और फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं और हिंसा के बारे में अलग अलग जगह ऐसे बताया कि प्रत्येक वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है ना। प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो हिंसा की भी उपयोगिता है। जैसे आ, एक आर्मी का व्यक्ति, एक फौजी है ना, वो अपने जो प्रमुख होंगे, कमांडर इन चीफ, उनके आदेश पर जाता है और कई लोगों को मार के आता है, तो क्या होगा, उसको उसको पुरस्कार मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि उन्होंने अपने कमांडर और चीफ का आदेश को फॉलो किया और मार किया। अभी वही व्यक्ति अपने जब घर आता है और फिर वही अस्त्र शस्त्र का उपयोग करके अपने घर में, मतलब आसपास उसी शहर में कई लोगों को मारना चालू कर देता है, तो क्या होगा, उसको जेल मिल जाए, जेल देती जाए। अभी दोनों हिंसा है, लेकिन एक अपने मन के अनुसार है और एक कोई अथॉरिटी है उनके अनुसार, है ना। जब वो अपनी अथॉरिटी को फॉलो करते हैं तो अपने आप ही वो पुरस्कृत हो जाते हैं, मेडल मिल जाता है। उसी तरह से अहिंसा है ना। जैसे हम देखते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, है ना, तो जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के पास बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और उस समय ऐसे बात चल रही थी कि गौ वध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो गांधी है उन्होंने बोला कि गौवध नहीं होना चाहिए, है ना, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, कुरान में या उनके जो धर्म है उसमें गौवध की अनुमति दी गई है, इसीलिए उनके लिए हम गौवध भी अलाउ करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वो अहिंसो परमो धर्मा तो उन्होंने बोला, है ना, लेकिन वास्तव में वो उस चीज को समझ नहीं पाए। बोले कि हाँ उनके धर्म में ऐसा है, हिंसा कर सकते हैं, गायों को मार सकते हैं, इसीलिए वो जो स्लॉटर हाउस है उसको चालू किया सकता है ना। तो शास्त्रों की जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है,
तो जिस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं वो प्रिंसिपल सही भी है, वो गलत हो जाता है। तो ये हर जगह है। जैसे करुणा, करुणा दिखाना एक प्रिंसिपल, लेकिन हमने अगर ऐसे गलत चीज के प्रति करुणा दिखा दी तो वो हमारा ही नुकसान कर देगा। जैसे उदाहरण आता है वो भरत महाराज का। भरत महाराज ने हिरण के प्रति करुणा दिखाई, वो दिखाना अच्छा था, लेकिन उसमें इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया, इतना लंबा उसको खींच दिया कि आगे चल के उनका खुद का पतन हो गया, है ना। तो इसी तरह अहिंसा का भी स्थान है ना। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि अ, 5 लोगों का हमेशा प्रोटेक्शन होना चाहिए। ब्राह्मणों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, बच्चों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, स्त्रियों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, और ऐसे 2 वर्ग और बताए, गायों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, और एक और, तो उसमें बताया गया कि अगर ये वर्ग कभी किसी तरह से कुछ अ, इस तरह से कुछ अ, कुछ हानि पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं तो भी उनको क्षमा कर देना चाहिए, है ना। उन पर हिंसा नहीं दिखानी चाहिए, है ना? इन 5 वर्गों को, है ना। तो वो अहिंसा का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, है ना। लेकिन जहां पर अ, जो हिंसा की आवश्यकता है वहां पर हिंसा दिखानी होगी। तो किनके अनुसार, अगर हम भगवान के अनुसार, है ना, या शास्त्रों के अनुसार उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो वो सही है। तो अ, ये हुआ एक तो। ओके, अगले श्लोक में आते हैं। ये भी श्लोक सबको याद होना चाहिए, ये तो फेमस श्लोक है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, है ना। जैसे वो श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम च तथा देहांतरम प्राप्ति धीरेस्तत्र न मुह्यति। उसी तरह से ये श्लोक है। ये दोनों श्लोक किसको बता रहे हैं? पुनर्जन्म के बारे में बता रहे हैं। बाकी जो श्लोक अभी आए आत्मा की जिसमें क्वालिटीज आई, उसमें आत्मा के गुणों के बारे में बताया, है ना। कि आत्मा स्थिर होती है, अप्रमेय होती है, शाश्वत होती है, पुराण होती है, अविनाशी होती है ना। उसको मारा नहीं जा सकता है, वो किसी को मारती भी नहीं है ना। लेकिन ये जो 2 श्लोक हैं पर्टिकुलर, इसमें पुनर्जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये हमारे प्रीचिंग में काफी बहुत अच्छे हैं श्लोक। तो जो भौतिक जगत है वो क्या है, एक बहुत बड़े कपड़े की दुकान है ना। पूरा भौतिक जगत क्या है? कपड़े की दुकान। कपड़ा कौन सिलता है? कौन कपड़ा सिलता है हमारे साइज का? No, no, no. नहीं, चलो हटो, हटो तो। कपड़ा सिलते हैं दर्जी, ठीक है, टेलर। ओके, कपड़ा सिलने अभी जो कपड़ा सिला जा रहा है उसके लिए सिलाई की कुछ फीस देनी पड़ती है। फ्री में तो काम होता नहीं है, तो फीस क्या है? कपड़ा हमारा क्या है? शरीर। टेलर कौन है? टेलर, टेलर है माया देवी, है ना। और प्राइस क्या है हमारे? क्या, किससे पता चलेगा कैसा कपड़ा मिलेगा हमको? हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म फल। कर्म फल और हमारी इच्छाएं प्राइस, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा कपड़ा सिल के मिलेगा वो, है ना। और अलग अलग डिजाइन क्या है कपड़े के चुनने के लिए? जो माया देवी भी क्या है, बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर। तो इतने कपड़े सिलती हैं, इतने कपड़े सिलती हैं, 84 लाख तरह के सिलती हैं।
है ना। तो वो डिजाइन क्या है, अलग अलग प्रकृति के 3 गुण। तो ये लिख सकते हैं आप याद रखने के लिए। भौतिक जगत क्या है, कपड़े की दुकान, है ना। माया क्या है, दर्जी। कर्म फल क्या है, कर्म फल और हमारी इच्छाएं, वो क्या है, प्राइस। प्रकृति के 3 गुण क्या है, अलग अलग डिजाइन। जो प्रश्न है वो अंतिम में पूछ सकते हैं, आप याद रखिएगा। ओके। तो हमारे जो कर्म फल है और हमारी जो इच्छाएं हैं, वो निर्धारित करती हैं कि हमें किस तरह का कपड़ा मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम मॉल जाएंगे, जो पुरुष भक्त हैं, कहीं मॉल में धोती कुर्ता खरीदने तो नहीं जाएंगे, लेकिन चलिए पैंट शर्ट खरीदने जा रहे हैं, माता है साड़ी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो अ, हमारे पास कुछ लक्ष्मी है, कुछ पैसे हैं, है ना। और हम वहाँ पे देख रहे हैं मॉल में, वहाँ पर डिस्प्ले में देख रहे हैं, है ना। और एक मन में इच्छा है, इस डिजाइन का चाहिए, है ना, ये बेस्ट डिजाइन है, या इस कंपनी का चाहिए, है ना, ब्रांडेड होना चाहिए। जो भी हम शर्ट खरीदे हैं, जो भी हम जीन्स खरीदे हैं, वो ब्रांडेड होना चाहिए। 1500 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, इस तरह से ब्रांडेड अलग अलग चीजें। और जो हमारे पर्स है उसमें इतने पैसे हैं। तो हमारी जो इच्छा है ब्रांडेड खरीदने की, और हमारे पास जो पैसा है, वो दोनों मिलकर एक तरह का हम कपड़ा खरीद के आएंगे। एक तरह की शर्ट है, एक तरह का जीन्स है, उसको हम खरीद के लेके आएंगे। उसी तरह से हमारे एक तरह के कर्म फल है ना, पाप है और पुण्य है। और एक तरह की हमारी इच्छाएं हैं, जो हमने अपने पूरे जीवन भर में जो अलग अलग तरह के कार्य किए हैं, उससे हमारी इच्छाएं विकसित हुई। तो हमारे जो कर्म फल हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं, ये दोनों मिलकर एक तरह का अ, शरीर को बनाते हैं। और उस शरीर को जो टेलरिंग करना होता है, उस शरीर को जो मतलब बनाना पड़ता है, वो क्या होता है, वो माया देवी बनाना चालू कर देती है ना। तो इस तरह से पुनर्जन्म, साइंस ऑफ री इनकारनेशन, पुनर्जन्म का विज्ञान। पुनर्जन्म कैसे होता है, अ, जो आत्मा है उसके जो कर्म फल है और उसकी जो इच्छाएं, कर्म फल और इच्छाएं के अनुसार वही यम यम आपी स्मरण भावम तजन्ते अन्ते कलेव तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जिस चेतना में उस शरीर को छोड़ते हैं, चेतना कैसे होती है, वो कर्म फल और इच्छाओं के आधार पर। उसी तरह का हमें फिर अगला शरीर हमको प्राप्त होता है ना। तो उसमें जो अलग अलग तरह के शरीर के डिजाइन होते हैं, वो प्रकृति के 3 गुण होते हैं। माया देवी हमको शरीर प्रदान करती है ना। इसीलिए अ, हमारा अभी जो हम, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, है ना, कि आपको अगर अग्नि में प्रवेश करना है ना, मान लीजिए अग्नि में आपको रहना है, तो आपके शरीर में भी क्या होना चाहिए, अग्नि के गुण होना चाहिए। अगर अग्नि के गुण नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, आपका शरीर जल जाएगा। अगर आपको पानी में रहना है लंबे समय तक, तो आपके शरीर में ऐसे गुण होना चाहिए जिसमें पानी की अधिक अधिक से अधिक प्रॉपर्टीज हो। जैसे मछली है, अलग अलग जो जलचर होते हैं, उनमें ऐसे शरीर होता है जो रह सकते हैं। उसी तरह से अगर आध्यात्मिक जगत में रहना है, तो आपका शरीर कैसा होना चाहिए, जिसमें आध्यात्मिक प्रॉपर्टीज हो, है ना, आध्यात्मिक गुण हो। तो ही हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। तो जैसी इच्छा हम करेंगे, जैसे हमारे कर्म फल होंगे, उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो अभी जो हम इच्छा कर रहे हैं, या अभी भी जो हम जो कर्म फल बना रहे हैं,
उसके अनुसार निर्धारित होता है कि अगला शरीर हमको कैसा मिलेगा। मतलब ये जीवन क्या है, एक तरह से अगले जीवन की तैयारी है ना, क्योंकि इसी जीवन में हम बहुत सारे विचार कर रहे हैं, इसी जीवन में भक्ति कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो उसका एक कॉम्बिनेशन बन के हमको अगला शरीर मिलने वाला है। हाँ, तो इस तरह से। और पुनर्जन्म कैसे होता है, एक तो ये श्लोक जन्म मैंने बताया कि 8वें अध्याय का 6वां या 5वां श्लोक है, यम यम वापी स्मरण भाव, है ना। फिर ये श्लोक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहार, फिर देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये सारे श्लोक क्या है, पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। फिर भागवतम में भी एक आता है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ति, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत कणाश्रय, है ना। कि ये जो क्या बोलते हैं, जो आत्मा है उसको किस विशेष तरह का शरीर मिलेगा, वो देवी देवताओं के संरक्षण में होता है। कर्मणा देव नेत्र, है ना, कर्म है देव नेत्र, देव मतलब देवी देवताओं के संरक्षण में पता चलेगा कि उसको कैसा आ, अगला शरीर मिलने वाला है। तो वही अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि जो भीष्म देव हैं, द्रोणाचार्य हैं, उनके जो शरीर हैं वो क्या, जैसे पुराने कपड़े हैं, हम देखते हैं कि हमने बहुत समय पहले कपड़े खरीदे होंगे, है ना, उनको हमने 2-3 साल उपयोग किया, अभी वो कपड़े पुराने हो गए, तो उन कपड़ों को क्या करते हैं हम, ऐसे ही कुछ घर में कुछ साफ सफाई काम है उसमें उपयोग कर लेते हैं, है ना, या उसको ऐसे ही निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, है ना, तो हमें दुख नहीं होता, है ना, कि अरे ये तो पुराने कपड़े थे, खराब हो गए, नहीं, दूसरे कपड़े रहता है। उसी तरह से भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, एक ही बात को भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा नए शरीर को धारण करेगी, तो उसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है ना। तो ये इस तरह से अर्जुन को बताया। अभी इसी श्लोक का जो तात्पर्य है उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण भगवान परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है ना? तो परमात्मा जो है हमेशा हमारे साथ हृदय में उपस्थित है ना। लेकिन परमात्मा को हम क्यों रियलाइज नहीं कर पाते हैं, तो भगवान अपने आप को इस तरह से रखते हैं, है ना। मान लीजिए कोई बच्चा है ना, कोई स्कूल में पढ़ता है या कोई कॉलेज स्टूडेंट है ना, उसको एंजॉय करना और उसके पिताजी साथ में खड़े हुए, अभी वो कहीं आइसक्रीम खाने जाना चाहता है ना, या कहीं डीजे में जाना चाहता है और कहीं ऐसे घूमना चाहता है, कुछ भी खाना चाहता है, और साथ साथ उसके पिताजी चल रहे हैं, तो वो क्या क्या करेगा, कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। उसको हमेशा डर बना रहेगा, अरे पिताजी पास में खड़े हैं और ऐसे कैसे कर। उसी तरह से परमात्मा क्या है, हमारे हृदय में है, और परमात्मा जो है हर चीज को हमें देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह से रखा है, इस तरह से छुपा के रखा है कि हमें अनुभव भी नहीं होता है कि हमारे साथ में परमात्मा है ना। मतलब परमात्मा सब कुछ देख भी रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है। मान लीजिए हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और वो सीसीटीवी कैमरे की जो कनेक्शन है, अ, हमारे घर में जो बड़े हैं उनके पास में अ, वो उसका कनेक्शन, ठीक है, तो हम कितना ध्यानपूर्वक रहेंगे, है ना, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आलस नहीं दिखाएंगे, है ना, ऐसे कुछ गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। उसी तरह से जो परमात्मा हमारे साथ में है, तो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। वो जो हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं, उसी के माध्यम से क्या बनता है, कर्म फल बनता है। वही कर्म फल क्या है, परमात्मा
उसको इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, करते जाते हैं। और जीव की खुद की इच्छा होती है। तो परमात्मा देखते हैं इसकी ये इच्छा है, लेकिन उसका कर्म फल ही है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर उसको अगला शरीर दे दिया जाता है ना। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो मित्र रूप में हमारे बैठे हो, है ना। कब कब वो मुझे देखेंगे। मुंडक तथा सुतर सुतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी है ना। तो ये भी जो मायावादी बोलते हैं कि सब एक है, आत्मा से परमात्मा, तो उसमें भी हम ये बता सकते हैं कि ये सूता सूतर उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, उसमें बताया गया है कि जैसे एक डाल पर दो पक्षी होते हैं, एक फल को खा रहा है, कुछ फल मीठे हैं, कुछ खट्टे हैं, और दूसरा पक्षी है उसको देख रहा है, ये मीठे खट्टे फल खाना छोड़ो, मेरे तरफ देखो, है ना। लेकिन वो हम देखते हैं। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है तथा दूसरा सेवक। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से उस पर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण। जैसे पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जा रहा है, उसी तरह से जो अणु आत्मा है वो भी एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो रही है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यंत संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, तो त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे सुखों से विमुक्त हो जाता है। ठीक, तो ये पक्षी का उदाहरण बताया। तो इसका श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं मुंडक उपनिषद और श्वेता श्वेता उपनिषद से। सामान्य पक्षे पुरुषों निमग्न अनीसया सोचति मुनिमाना दुष्टमेधा पश्चन्ति अन्यस ईसमस्य महिमा मति गीत सोता। ये दो पक्षी हैं, एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं, एक फल खा रहा है और दूसरे उनको देख रहा है, और वो सोच रहा है कि कब ये मेरी तरफ उन्मुख होगा और ये सब सुख और दुख से निकल पाए। फिर अंतिम अगला श्लोक है, तो ये श्लोक भी याद कर सकते हैं, वांसांस जीवनानि यथा विहाय। अंतिम नेक्स्ट श्लोक, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। आत्मा क्या है, विखंडनीय नहीं। नैनम दहति पावक, आत्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। मतलब सूर्य लोक में भी जीव होते हैं, वहां पर अन्य तरह के जीव होते हैं। न चैनम क्लेदयन्ता, उसको जल से भिगोया नहीं जा सकता। न सुसती मारुता, एक मिनट, तो उसको वायु से सुखा नहीं सकते। तो आत्मा क्या है, सर्वव्यापी, हर जगह आत्मा है ना। चाहे वो अग्नि हो, आकाश हो, जल हो, हर जगह आत्मा। चंद्रमा, वहां पर भी आत्मा। जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि हम चंद्रमा पे गए, कोई जीव नहीं दिखा, है ना। तो हमारे, पहली बात तो चंद्रमा पे नहीं गए, अगर मान लो चंद्रमा पे गए भी हैं, तो हमारे जो शरीर है, जो जो ये जो पृथ्वी है, उसके जो शरीर है, उसमें पृथ्वी की मात्रा ज्यादा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी की मात्रा ज्यादा है। जैसे ब्रह्मा जी का शरीर,
तो ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना हुआ है? बुद्धि से बना है। अभी हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि बुद्धि से शरीर कैसे बना? नहीं, इमेजिन नहीं कर सकते। उसी तरह से देवी देवता हैं, उनके जो शरीर हैं इन्हीं पंच महाभूत से बने हैं, लेकिन अलग अलग मात्रा। जो मनुष्यों के शरीर में पंच महाभूत की अलग अलग मात्रा है, वो देवी देवताओं में अलग है, ब्रह्मलोक में अलग है, जनलोक में अलग है। इसीलिए वो हमें इन अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, है ना। हाँ, तो वो हर जगह व्याप्त है ना। और जैसे हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं, है ना। उनको बैक्टीरिया रहित करने का प्रयास किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है ना। किसी तरह के वो जीवाणु नहीं बचेंगे उसमें, कोई भी तरह के बैक्टीरिया नहीं बचेंगे। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, नैनम दहति पावका, कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, है ना। आत्मा क्योंकि अग्नि में भी इस तरह के जीव रहेंगे जो अग्नि में रह सकते हैं, जैसे पानी में उस तरह के जीव रहेंगे जो पानी में रह सकते हैं, है ना। इसका पहला जो वो है पैराग्राफ वो पढ़ लेते हैं। सारे हथियार, तलवार, आग्नेय शास्त्र, वर्षा के शास्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय शास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेय शास्त्र में की जाती है। अ, जो नाभिकीय हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स है ना, वो आग्नेय शास्त्र, जल के भी शास्त्र होते थे, है ना, शब्द के भी होते थे। आग्नेय शस्त्र का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। जैसे हम रामायण में देखते हैं, रामायण में जब युद्ध कांड होता है तो उसमें एक अस्त्र चलाया जाता है जो अग्नि से बना हुआ है, दूसरी तरफ से अस्त्र चलता है जो जल से बना हुआ है ना। अभी आज के हम जैसे लोगों के लिए उसको चिंत करना मुश्किल है ना। लेकिन जब अग्नि के अस्त्र बन सकते हैं, तो जल के भी अस्त्र बन सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई पृथ्वी पर रह सकता है, तो अग्नि में भी रह सकता है, चंद्रमा में भी रह सकता है। अभी उसका उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें उस तरह की वो क्वालिटीज होना चाहिए, है ना। वो क्वालिटीज है तो वो रह पाए। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी कभी खंडित किया जा सकता है, ना ही किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। ओके। फिर अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 24। अच्छेद्योयम अदाह्योहम, अच्छेद्योयम अदाह्योहम, अक्लेद्योयम असुस्य एव च, नित्य सर्वगता स्थानु अचलोयम सनातन। यह आत्मा अखंडित है तथा अघुलनशील है ना। भगवान अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। अभी इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं, वो परमात्मा के भी गुण है, अगर हम ध्यान से समझेंगे। क्योंकि जो अणु में गुण है, जैसे उदाहरण है सोना है ना। तो सोने के एक छोटा सा जो कण है, पार्टिकल है, उसमें जो गुण होंगे और जो सोने की खान है उसमें जो गुण होंगे वो बराबर होंगे। लेकिन एक में मात्रा अधिक है, एक में मात्रा कम है, लेकिन प्रॉपर्टी वाइज दोनों समान। उसी तरह से जो आत्मा में गुण है वही भगवान में गुण है ना। तो उसी तरह से भगवान को ना किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है ना। इसलिए भगवान का क्या क्या होता है, प्रकट और अप्रकट होता है ना। ये एक साइड पॉइंट था। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता है ना? खंडित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब पहले भी जो आत्मा रही होगी उसको खंडित नहीं किया गया होगा। अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है,
सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित है, अविकारी है। अविकारी मतलब इसके गुण कभी चेंज नहीं होते, वो गुण ढक सकते हैं लेकिन चेंज नहीं होते, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है ना। जैसे मान लीजिए उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कितना टेम्परेचर होगा, मतलब बहुत कम टेम्परेचर, और सूर्य है उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लेकिन वहां भी जीव उपस्थित है ना। जीव कैसे उपस्थित है, वो उस पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो शरीर आवश्यक है, उस शरीर के द्वारा जीव वहां पर भी उपस्थित है ना। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, दोनों पैराग्राफ पढ़ेंगे। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। किसी तरह का आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, आत्मा सच्चिदानंद है तो सच्चिदानंद ही रहेगा। शरीर में परिवर्तन होता रहता है, वृद्धि होती है, क्षय होता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता है ना। कभी वो अणु आत्मा और परमात्मा एक नहीं होगा, क्योंकि अणु आत्मा हमेशा से है ना। ये ऐसा है कि जो परमात्मा है उसके टुकड़े हुए, जब आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते तो परमात्मा के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जो अद्वैतवादी हैं, जो सोचते हैं कि परमात्मा के टुकड़े किए गए छोटे 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 और उसके बाद बहुत सारी आत्माएं बन गई, तो वो उसका खंडन होगा। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। ठीक है, स्पष्ट है। सर्वगता है ना, कि आत्मा हर जगह उपस्थित है, तो ये भी मैंने समझा दिया। सर्वगता शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए, हर जगह जीव। जो आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है कि जितने सारे ग्रह हैं उसमें केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें अ, जीवन संभव, बाकी ग्रहों में जीवन संभव नहीं, तो ये गलत है ना। आधुनिक जो स्कूल में पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी सूर्य से गुड मॉर्निंग। इतना अ, दूर है और इतना पास है, उसकी इतनी डिस्टेंस है कि ना तो ज्यादा वो गर्म है ना ज्यादा वो ठंडी है ना। तो इसीलिए पृथ्वी में ही ऐसे सारे गुण हैं जिसमें जीवन संभव है, लेकिन ये गलत है ना। जीवन हर जगह संभव है, हर लोक में जीवन है, हर प्लैनेट्स में जीवन है ना। पृथ्वी तो एक बहुत एक छोटा सा भाग है, वहां पर शरीर अलग अलग तरह के होंगे है ना। इसीलिए ये कुएं का मेढक, कूप मंडूक न्याय, कि हमें केवल एक कुएं की जानकारी है तो हमें लगता है कि कुएं के बाहर और कोई होना ही नहीं चाहिए है ना। कुएं के बाहर अगर कोई बड़ा समुद्र भी होगा वो कुएं से कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पूरा जीवन कुएं में निकला। तो उसी तरह से जो वैज्ञानिक गण है वो सोचते हैं कि हमारे शरीर को अनुकूल रूप से रहने के लिए पृथ्वी में सारी सुविधाएं हैं, तो इसीलिए पृथ्वी में जीवन। हम मार्स को हमने देखा, मंगल ग्रह को देखा दूर से, वहां भी जीवन नहीं मिला। चंद्रमा को दूर से देखा तो वहां पानी नहीं मिला, तो वहां भी जीवन की संभावना नहीं। अभी आप देखिए भगवत गीता में आगे बताया गया है कि जो सब्जियां होती हैं, ये जो फल होते हैं, उसमें जो रस रस आता है ना, उसमें जो टेस्ट आता है, वो गुण कहाँ से आता है, वो चंद्रमा से आता है ना। तो जो चंद्रमा की किरणें सब्जियों के ऊपर और फलों के ऊपर पड़ती हैं तो उसका स्वाद क्या आता है, बढ़ जाता है ना। तो हम्म, जिस जिस ग्रह की किरणों के माध्यम से सब्जियों में या फलों में स्वाद आ रहा है, उस ग्रह पे कैसे संभव है कि वहां जीवन नहीं है या जीवन की संभावना नहीं है ना? क्योंकि हम अपनी इन आंखों से केवल एक तरह की संरचना को देख सकते हैं।
तो हमें लगता है कि इसी तरह के अगर मनुष्य दूसरी जगह उपस्थित नहीं है तो जीवन संभव नहीं है ना। इसलिए हर ग्रह पे जीवन, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि आपके शास्त्र में लिखा है इंद्र देव है, वायु देव है, ये तो दिखते नहीं है ना, ये तो दिखाई नहीं देते हैं। बारिश में हम देख लेते हैं कि सूर्य है, सूर्य पानी को खींचता है समुद्र से और ऊपर जाते हैं और उसका कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं और जहाँ पर जो प्रेशर कम होता है वहाँ बादल पहुंच जाते हैं और बारिश चालू हो जाती है। तो हमें सब कुछ पता है कहाँ पे इंद्रदेव आ गए, इसमें कहाँ पे वायुदेव आ गए, कहाँ कुछ नहीं है। तो अगर सब कुछ पता है तो जहाँ बारिश कम हो रही है या बारिश नहीं हो रही है, जहाँ इतने हजारों सालों से रेगिस्तान है, वहां पे बारिश कर दीजिए। अगर आपको सब कुछ पता ही है, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, तो बहुत सारे एरियाज है, वहां पे आप बारिश कीजिए। तो बोलेंगे हाँ हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास करते रहेंगे, कई जनरेशन निकल जाएगी, वो प्रयास चलते ही रहेगा। इससे अच्छा अच्छा प्रयास ये होगा कि भगवान की जो सर्वोच्च स्थिति है उसको स्वीकार करना, और भगवान के मैनेजमेंट में किस तरह से अलग अलग देवी देवता कार्य करते हैं उसको स्वीकार करना, है ना। तो जीवन क्या है, हर जगह उपस्थित। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए, वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर, अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगत सत्य निरर्थक हो जाता है ना? सूर्य लोक में भी जीवन है, वहां पर भी लोग। ओके, तो ये जो आत्मा के बारे में जो नॉलेज है, इसको सांख्य बोलते हैं, उसका अंतिम श्लोक है ये। यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जो दिखाई नहीं देती, अकल्पनीय। इसको केवल एक फिलोसॉफिकल नहीं समझा जा सकता, क्या ये गुण है, ये गुण है, ये गुण। हाँ, एक कुछ स्तर तक समझ सकते हैं, जैसे भगवान को भी हम एक स्तर तक समझ सकते हैं, जितना शास्त्रों में दिया है उसका कुछ रियलाइज कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं समझ सकते, और अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए खोज शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं इसको। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। इन भौतिक इंद्रियों के लिए क्या है, आत्मा अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, है ना। तो अपनी आंखों से हमें आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब आत्मा नहीं है, ये नहीं। हम शास्त्रों के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ आत्मा है, ठीक, उसके माध्यम से फिर आत्मा के अस्तित्व को हम जान सकते हैं, है ना? हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं। एक स्तर पर हम समझ भी सकते हैं, एक स्तर पर नहीं भी समझ सकते, है ना। कैसे समझ सकते हैं, चेतना के माध्यम से। इस शरीर में चेतना व्याप्त है, इसलिए चेतना का जो स्रोत है वो होना चाहिए। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। फिर प्रभुपाद फेमस उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण होता है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहार ज्ञान द्वारा अकल्पनीय, उसको सोचा कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। एक स्तर तक हम समझ सकते हैं। जैसे ओके, आत्मा चेतना है और चेतन है, और वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, ये तो हमने चर्चा कर लिया। तो ये आत्मा के बारे में सारा पूरा हो गया सांख्य। अभी भगवान
अलग स्तर पर अर्जुन को समझाएंगे। अभी आत्मा किस स्तर पर समझाया, अभी अलग स्तर पर समझाएंगे। श्लोक क्रमांक 26 से लेकर श्लोक क्रमांक 37 तक, 26 से लेकर 37 तक ये सबको पढ़ के आना है। इसमें भगवान ये बोलेंगे कि अगर अर्जुन तुम आत्मा को नहीं मानते तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है ना। और भगवान अर्जुन को एक थोड़ा सा प्रलोभन भी देंगे स्वधर्म का, कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना, इसीलिए अपने कर्तव्य पालन से पीछे मत हो। तो भगवान अलग अलग तरह से कन्विंस कर रहे हैं अर्जुन को। तो अभी सांख्य के आधार पर कन्विंस किया, आत्मा और शरीर का जो अंतर होता है उसके आधार पर अर्जुन को कन्विंस करने का प्रयास किया। ओके, तो ये कंप्लीट होता है। कुछ आत्मा से संबंधित और हम चीजें देख लेते हैं, जो व्यवहारिक चीजें हैं जो लोग पूछते हैं, है ना। अभी किसी का इसमें डाउट है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगा कि आत्मा से संबंधित व्यवहारिक चीजें और क्या क्या पूछते हैं। हरे कृष्णा। हाँ अर्पित बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। जी मेरा प्रश्न ये है कि मतलब अपन बोलते हैं तो आत्मा है वो अणु है, परमात्मा विभु, मतलब हाँ तो अपन यही बात कर रहे हैं, आत्मा वो है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता है ना। यस, मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम अणु और विभु भी कैसे, मतलब वो कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो अणु है, मतलब वो होल है और हम पार्ट है, मतलब वही नहीं, वो जब हम बोल रहे हैं कि आत्मा को मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब भौतिक सेंस में उसको मेजर नहीं कर सकते, है ना। और जब अणु है और विभु है उसकी बात कर रहे हैं कि भगवान बहुत महान है, भगवान में गुणों की मात्रा बहुत पूर्ण है, और हम उस गुण के थोड़े से अणु मात्र, एक छोटे कण मात्र। जैसे भगवान में जो सत्य चित्त आनंद का जो गुण है वो कभी ढकता नहीं है, लेकिन आत्मा जो है माया के संपर्क में आने से या गलत इच्छाओं की करने की वजह से कुछ समय के लिए उसका गुण ढक जाता है। जब हम बोल रहे हैं कि आत्मा को मेजर नहीं कर सकते हैं, वो भौतिक परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं कि अणु है और विभु है, तो हम एक क्वांटिटी के परिप्रेक्ष्य से बोल रहे हैं कि जो भगवान है उसमें सारे गुण पूरी मात्रा में है और जो आत्मा है उसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में, इस तरह से। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और प्रश्न था मेरा, हाँ पूछ जी। ये जैसे आपने बताया भगवान मतलब अपने धाम में रह के भी सर्वव्यापी रहते हैं सब जगह। हाँ तो जैसे अब अपन वायु अग्नि इनकी बात करते हैं, देवता हैं, इनकी एनर्जी है मतलब। हाँ। हम्म। हेलो। हाँ जी बताइए। तो जैसे वायु देव हैं वो अपने स्थान पे रह के, पर वायु के द्वारा सब जगह वो भी विद्यमान है, ऐसा ही है। हाँ हाँ, सब जगह नहीं है, मतलब जहाँ उनमें। वायु है वहाँ वायु यस देव। यस यस, वो कंट्रोल कर रहे हैं। यस, तो देवी देवताओं में हमसे अधिक वो है ना, मतलब कंट्रोल करने की क्षमता अधिक है ना। जब एक यहाँ का साधारण व्यक्ति अमेरिका में बैठ के पूरे इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल कर सकता है, तो जो देवी देवता है वो तो उससे कई ज्यादा बुद्धिमान है, कई ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो अपने प्रभाव से क्यों व्याप्त नहीं हो सकते इस बोले ये तरह तो से। परमात्मा वाले गुण हो गए ना उनमें, मतलब। नहीं, परमात्मा तो सबके हृदय में है, उनको सब कुछ पता है, देवी देवताओं को सब नहीं पता होगा। परमात्मा तो हमारे हृदय में है, सारी इच्छाएं जानते हैं, सारे कर्म फल जानते हैं। लेकिन जो देवी देवता है वो केवल एक एस्पेक्ट जानते हैं, मतलब एक एक दृष्टिकोण जानते हैं, लेकिन परमात्मा तो हर हर तरह से जानते हैं, ऐसा। नहीं, और ऐसा भी कहीं उदाहरण दिया गया ना, सूर्य चंद्र हैं वो साक्षी हैं हर एक गतिविधि के, हाँ जीवों वही। के। यस यस। तो मतलब वो भी ओवरसियर और वो हो गए, हाँ मतलब वो भी ओवरसीयर है, जैसे अभी दिन का समय सूर्य है,
दिशाएं हैं, रात का समय है, चंद्रमा है, लेकिन हर समय हर कोई साक्षी है वो नहीं हो सकता ना। हर समय हर परिस्थिति में जो साक्षी है वो तो परमात्मा ही हो सकते हैं, और परमात्मा के साथ में और भी हो सकते हैं, दिशाएं भी हो सकती हैं, सूर्य, चंद्रमा, वायु, वो भी हो सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, हरे कृष्ण। तो भगवान की जो सर्वशक्तिमान का गुण है या सर्वव्यापी का गुण है, कुछ मात्रा में देवी देवताओं में देखा जाता है, पूरी मात्रा में नहीं देखा जाता है। सुजीत जी, शर्मा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये 84 लाख योनियों को लेकर था। जैसे आपने अभी बताया कि जीवन जो है वो सभी ग्रहों पे है हाँ या सभी जगह ब्रह्मांड में जीवन है। तो जब हम ये 84 लाख योनियों की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली मतलब मृत्युलोक या पृथ्वी पर आने वाले जीवों की बात होती है या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की? संपूर्ण ब्रह्मांड। अच्छा। और ये जो जैसे मानव शरीर जो मिलता है, तो ये कब मिलता है? 84 लाख योनियों के बाद मिलता है या फिर जब हम आध्यात्मिक जगत से इस जगत में आते हैं, भौतिक जगत में, तो पहला शरीर जो होता है वो मानव शरीर होता है? देखिए, मानव शरीर भी 84 लाख योनियों में एक शरीर है। जी। मनुष्यों के 4 लाख तरह के शरीर होते हैं मनुष्य की चेतना के आधार पर, है ना। तो जब सबसे पहले जो आध्यात्मिक जगत से गिरते हैं, तो ऐसा बताया गया है श्रील प्रभुपाद जी ने कि ब्रह्मा जी का शरीर मिलता है सबसे पहले। उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, है ना। सबसे पहले जो ब्रह्मा जी का शरीर मिलता है, और मनुष्य का शरीर क्या होता है, जब कोई नरक में जाता है, तो जब धीरे धीरे उसका क्रमिक विकास होता है, क्रमिक विकास मतलब पाप धीरे धीरे कम होते जाते हैं, उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। या जो ब्रह्मा जी हैं, जब पुण्य धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, तो वो मनुष्य योनि पे आता है। तो मनुष्य योनि क्या है, एक तरह से जंक्शन। वहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे पाप करना है, पुण्य करना है, या भक्ति करना है, इस तरह से। और कुछ इसी में? पर जैसे प्रभु जी, ब्रह्मा जी का तो जीवन काल कहा जाता है कि बहुत लंबा होता है। हाँ एक मंदिर में जब हम आए थे तो एक सेशन में ऐसा हाँ, बताया गया था। बहुत जी जी। तो पृथ्वी पर इतने सारे मनुष्य हैं तो मतलब इतने सारे ब्रह्मा जो है वो। हाँ वो तो है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, हम्म। हमें बता भी नहीं कितना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि देवी देवताओं का भी पुनर्जन्म होता है? यस यस, देवी देवता भी तो हमारे तरह बद्ध जीव है ना, लेकिन भगवान की कुछ आज्ञाकारी है। भोग करने की प्रवृत्ति है, लेकिन भगवान की आज्ञाकारी है, इसीलिए भगवान को मैनेजमेंट में रोल दे देते जी। हैं, इस तरह से। और प्रभु जी, ये आत्मा जो है ये शरीर को छोड़ती कैसे है? आई मीन ये अंतर्धान हो जाती है या क्या होता है? अब शास्त्रों के अनुसार क्या बताया गया है नहीं, इसके उस विषय में? उसकी एक जीवन आयु होती है कि इस शरीर में इतने समय रहना है, जी। और जब जीवन आयु पूरी हो जाती है, तो प्राण वायु, जो अलग अलग तरह की वायु हैं, वो चलना बंद हो जाती हैं, और सिर के माध्यम से, है ना, या नीचे गुदा के माध्यम से, है ना, या श्वास के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से आत्मा शरीर त्यागती है। अभी वो अलग अलग माध्यम क्या है, उसमें हम टेक्निकल डिटेल में ना जाकर, मुख्य है जब जीवन काल पूरा हो जाता है, जो उसकी जितनी जी। श्वास होती है, जितनी अवधि होती है, पूरी हो जाती है, तो कर्म फल और अपनी इच्छा के अनुसार उसको फिर अगला शरीर मिल जाता है। यानी कहा जाए कि जो हमारा जो देह में जो द्वार है, निर्गम, आत्मा के निर्गम का हाँ उन्हीं में से कोई ना कोई जी, एक द्वार हो सकता है। यस जी। तो क्या ये कर्मों के अनुसार होगा या हाँ, कि? कर्मों के अनुसार, किसके कैसे कर्म। अच्छा। जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, फिर अगला प्रश्न, एक मिनट। गोपाल वृंद प्रभु, हाँ जी, गोपाल वृंद प्रभु प्रश्न पूछिए आप। हरे कृष्णा। ओके, हाँ धनी राम जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
गीतांजलि माता जी प्रश्न पूछिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रश्न ऐसा था कि जैसे जिन पशु पक्षियों की हत्या कर दी जाती है तो फिर उन्हें अगली योनि किस आधार पर प्राप्त होती है? एक्चुअली वो पशु पक्षियों की जो कर्म फल कुछ नहीं होता उनका, उनका वो कर्मों के नियम के अनुसार ही चलता है। जैसे मनुष्यों में क्या होता है कि सुसाइड हो जाता है, तो सुसाइड करने के कारण वो भूत भी बन सकते हैं। लेकिन जो हत्या की जाती है तो कहीं ना कहीं उनको कर्म फलों के अनुसार उसका फल मिल रहा है, मतलब कर्म फलों का फल मिल रहा है, तो उनका धीरे धीरे आगे चल के क्रमिक विकास होता है। उनको दूसरी अच्छा, कहीं ना जैसे कहीं हम उनके इस तरह से पाप रहे होंगे, या पाप भी ना रहे हो, जो हत्या कर रहा है उसको पाप लगेगा और जो पशु है फिर अगले योनि में जाएगा, क्योंकि वो कर्म योनि है ही नहीं, वो तो जो पाप पुण्य है उसी का लेखा जोखा चल रहा है वहां पर। जी। और जैसे प्रभु जी उसमें गीता में हम लोगों ने जैसे ये पढ़ा है कि हम जब आखिरी समय पे जो भी हमारी चेतना रहती है तो हाँ। उस आधार पर हमें दूसरा जन्म मिलता है। तो जी। पशु लोगों की भी कुछ चेतना होती होगी, तो क्या उन्हें भी उस आधार पर शरीर मिलता है फिर? नहीं, उनकी चेतना तो बहुत ही संकुचित होती है, मतलब उनकी चेतना तो भोग की होती है, कैसे अलग अलग तरह से वो भोग करना चाहते हैं वही उनकी चेतना। वो कोई उच्च चेतना नहीं है, और क्योंकि उनके स्तर में देहात बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, शरीर से उनका पहचान बहुत अधिक होती है, तो उसकी वजह से उनको जो एक क्रमिक विकास के अनुसार, जो एवोल्यूशन के अनुसार जो उनको शरीर मिलना है वो मिलता जाता है ऐसा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। अंतिम प्रश्न है भोला प्रसाद पांडे जी। हाँ प्रभु प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी के जब जीव जो है वो गोलोक में जाता है तब उसको जो आध्यात्मिक शरीर क्या आध्यात्मिक शरीर मिलता है, और क्या आध्यात्मिक शरीर मतलब ये आत्मा ही है? हाँ, जो आत्मा आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक शरीर एक ही चीज है। तो गोलोक में जो मिलता है वो मतलब हमारा मतलब हम भी आत्मा और हमारे शरीर में फिर कोई फर्क नहीं रहता है? हाँ, यस, उसमें कोई फर्क नहीं। मैं कल समझाया था, कल के लेक्चर में ये समझाया था। आत्मा क्या होती है, संकुचित अवस्था में होती है, और आध्यात्मिक जगत में जाके हमारा वास्तविक जो शरीर है वो प्रकट हो जाता है। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे शरीर से आत्मा निकलती है तो उसको शरीर तो दूसरा मिलता ही है, वो कब मिलता है? तुरंत मिलता है या मतलब कब मिलता है? ये तो पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं 13 दिन के बाद मिलता है, इसलिए 13वीं होती है। मिल जाता है बस अभी कब मिलता है वो थोड़ा, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी को किसी दिन में मिलता है, किसी को कुछ दिन के बाद मिलता है, वो मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं उसके बारे में। इसीलिए शरीर को जला देते, नहीं तो आत्मा क्या वहीं घूमती रहती है, क्योंकि उसकी शरीर से बहुत आसक्ति होती है इस तरह से। ठीक है जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया था कि कल बताया था कि जैसे आत्मा तो स्थित है और चेतना से चलायमान है पूरे शरीर में, तो ये जो चेतना है ये दो तरह की है क्या? शारीरिक मतलब भौतिक स्तर पे भी है और आध्यात्मिक स्तर पे भी है? और जैसे ये जो चेतना है ये क्या भौतिक स्तर वाली जो ये मन बुद्धि अहंकार के थ्रू होता है क्या? इसमें हम लोग जब इसमें रहते मतलब भौतिक आसक्ति में रहते तो उस समय क्या मन बुद्धि अहंकार इसको गाइड कर रहे होते क्या? ऐसा नहीं, कुछ? ये अलग दृष्टिकोण है समझने का। जब हम चेतना की बात कर रहे हैं, मतलब कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब हम चीजों को अनुभव कर पा रहे हैं। जैसे किसी ने पिन लगाया हाथ में तो हमें थोड़ा सा दर्द हुआ, किसी चींटी ने पैर में काटा तो हमें अनुभव हुआ एकदम से, है ना? तो हम किसी चीज के लिए चेतन है, उस चेतना की बात हो रही। फिर वो भौतिक चेतना आध्यात्मिक चेतना वो अलग चीज है। जब भोग करने की प्रवृत्ति होती है तो भौतिक चेतना होती है, और सेवा करने की प्रवृत्ति होती है तो आध्यात्मिक चेतना होती है। लेकिन आत्मा का जो चेतना है वो किस
परिप्रेक्ष्य से समझाया जा रहा है कि हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे पीठ है, पीठ पे कोई कीड़ा चल रहा है, तो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन काट रहा है, मतलब वो चेतना उस भाग में उपस्थित है, इस तरह से। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे क्योंकि एक दूसरा 6:30 बजे लेक्चर स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट होगा। 2 अनाउंसमेंट है इसमें। एक तो जिन्होंने ज्वाइन किया है कृपया अपने नाम से ज्वाइन करें। एम, रियल मी और ये अलग अलग तरह के नाम हैं, तो अपने नाम से ज्वाइन करें। और दूसरा है कि इस कोर्स में ज्वाइन करने से पहले एक एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में जो क्लियर हुआ था वो इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं। बाकी जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था उन्होंने पर्सनली पूछा था कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हाँ, परिस्थिति को देखते हुए फिर वो कोर्स में ज्वाइन है। लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है और जिन्होंने पूछा भी नहीं है कि हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कृपया वो पूछ लें एक बार कि क्यों एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्या है, और एक बार बात कर लें। तो उससे क्या होगा, क्योंकि एक तरह की जो ऑडियंस है उसको, भक्त हैं, उनको साथ में लेके पूरी भगवत गीता हम चर्चा कर रहे हैं। तो बीच में अगर कोई नए भक्त आएँगे, फिर चले जाएँगे, फिर दूसरे भक्त आएँगे, तो वो फिर क्या एक जनरल क्लास हो जाएगी, है ना? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।